प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप प्रभु में सदा आनंदित और मगन रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको और हम सबको ये सन 2025 दिखाया, और हम फास्टिंग के साथ आपके लिए इसी तरह से हम प्रार्थना में बने रहें, और आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि सबके लिए ये साल आशीष और बरकतों से भरा रहे, और आनंदित रहिए आप इस नए साल में। तो हम आज का जो शुभ संदेश पढ़ेंगे मरकुस 8 का 35, और आज का जो टॉपिक है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे पीछे सुसमाचार के लिए प्राण खोएगा वह बचाया जाएगा। हालेलुया। तो हम 34 में देखेंगे, 34 में कि उसने भीड़ को अपने चेलों समीप पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जिस तरह से अभी हमने 35 में पढ़ा था कि अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई सुसमाचार के लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। और यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्योंकि मनुष्य अपने प्राणों के बदले उसे क्या देगा? तो आगे हम कुछ वचनों में टिप्पणियों में देखेंगे। इस वचन को कोई पढ़ेगा? गलतियों 5 का 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा गलतियों 5 के 17 में, किस तरह से हम जितने संसारिक आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं हमें उतनी ही आत्मिक आशीषों को गवाते हैं। हम संसार की खातिर जिस सीमा तक संसार के लाभ को छोड़ते हैं हम उसी सीमा तक आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। और जब हमने मसीह के लिए संसारिक लाभ को छोड़ दिया है तभी मसीह हमें क्या करेगा? हमें संसारिक बातों से भी आशीषित करेगा, और हमें आगे भी क्या करेगा कि अपने नाम में आगे बढ़ाएगा। जैसे हम मत्ती 6 के 33 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो अगर इसे वचन से पढ़ेंगे, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे उन्हें अपने पीछे चलने वाले लोगों से जितनी बहुतायश की आशीष के जीवन की प्रतिज्ञा की है वह इस संसार में भी आरंभ से होती जाती हैं। जैसे यूहन्ना 10 के 10 में पढ़ोगे कि चोर चोरी करने और घात करने आता है, और यीशु मसीह आए बहुतायश का जीवन देने के लिए। हमें इस क्षण यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसे क्षमा, हमारा अनंत जीवन शुरू हो जाता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि संसारिक आशीषों की खोज में मत रहो। माँ मसीह का वचन हमें यही बता रहा है कि हम संसारिक चीज़ों की खोज में ना रहें। केवल यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझे ढूंढो और मैं तुम्हें क्या करूंगा? सदा की आशीष दूंगा। जैसे यूहन्ना 12 के 25 में देखेंगे तो उसमें कोई पढ़ेगा क्या लिखा है? तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान और आदर के जोग है। किस तरह से परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसके लिए रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ यही बताता है कि हम अपने आप को मूर्ख साबित ना करें। एक समय में जब मसीह और संसारिक बातों की खोज में एक साथ नहीं कर सकते, हम कभी भी हमें दो खोज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। हमें चुनाव करना होगा कि हमें किस तरह से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है और किस तरह से परमेश्वर हमको आशीषित करता है। किसी व्यक्ति को अगर पूरे संसार प्राप्त करने से क्या लाभ होगा अगर वे इसके कारण अपने प्राण गवा देता है और अपनी आत्मा को खो देता है? तो दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि अगर हम अपना अनंत आत्मा की हानि उठाते हैं तो संसार हमारे लिए लाभदायक है। इस संसार में जीवन बहुत ही छोटा है। इस संसार में, इस जीवन में सुख व आनंद के कुछ वर्ष प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को क्यों त्यागना चाहिए? क्योंकि हमें अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। जैसे 37 में लिख रहा है, इस संसार में हमारी आत्मा से अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण कोई अन्य चीज नहीं है। इस जीवन में अन्य जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, एक व्यक्ति अपनी आत्मा के बदले क्या दे सकता है? इसका उत्तर है कुछ नहीं। एक आत्मा पूरे संसार की तुलना अधिक मूल्यवान है। यदि
हमारा आत्मा खो जाता है तो इसे हानि की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। तो परमेश्वर का हमें वचन यही बताता है कि यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उसी समय वे हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा और संसार के अंत के समय में वे न्यायकर्ता के रूप में फिर से यीशु मसीह हमारे जीवनों में आएगा, हमारा न्याय करने के लिए उसके अनुसार ही हमें प्रतिफल देगा। तो हमें इस संसार की बातों को छोड़कर यदि हम पृथ्वी पर मसीह के नाम से लज्जा और या शर्म महसूस करते हैं तो संसार के अंत में भी फिर से आने वाला हमारी खातिर पता है हमें शर्मिंदगी उठानी होगी। अगर हम परमेश्वर के शुभ समाचार के लिए अगर हम क्या करते हैं, मसीह को अस्वीकार करते हैं, तो वे स्वर्ग में भी पिता के सामने हमें अस्वीकार कर देगा। पर हमें इस बात पर कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए कि हम मसीह हैं, और हमें ये डर के कारण नहीं छुपाना चाहिए कि हम मसीह को गुप्त अनुयायी नहीं, क्योंकि हमारा मसीह नहीं चाहता कि हम लोगों से डरें, हम लोगों को बोलें कि नहीं हम मसीह नहीं हैं। हाँ, हम मसीह हैं। अगर हमारे प्राण परमेश्वर को पता है कि मेरे दास दासियों के प्राण क्या है, मेरी हथेली पे हैं, तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि मैं आपको एक छोटी सी अपनी गवाही बताना चाहती हूँ कि किस तरह से अभी मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने किसी से कुछ ऐसा बोला नहीं है यूट्यूब पे। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात को डाला कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर थोड़ी सी लोगों को प्रार्थना करने में आने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो हम 4th फ्लोर पे रहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे आ जाते हैं प्रार्थना कराने के लिए लेकिन कुछ नहीं आ पाते। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही कि प्रभु तू मेरे मन की बात को जानता है। जो मैंने 10% पैसा निकाला था वो भी मैंने अपना क्या करा, जो भी आपने जितनी ज़मीन दिलवाई छोटी सी वो हमारे लिए बहुत है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमने 10% जो भी निकाला उसमें से परमेश्वर ने हमारा, और हमने और पैसे मिलाए उसमें और परमेश्वर ने हमारा इंतजाम करा। तो जब मेरे मन में बात आई कि परमेश्वर ने छोटी जगह के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए का इंतजाम के लिए मुझसे बोला कि तू 2 लाख रुपए का इंतजाम कर, जो कि मैं इंतजाम प्रभु को पता है कि इंतजाम कर लेती, लेकिन मेरे पास थोड़ा लोन है मेरी बेटियों की शादी का, उसका पैसा मैं चुका रही हूँ और मैं पैसे देने में ईमानदार हूँ। तो मैं अपनी यूट्यूब चैनल फैमिली से और अपनी इंस्टाग्राम फैमिली से कहना चाहती हूँ, अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है 2 लाख रुपए की तो मैं उसका पैसा वापस दूंगी और वो मेरे से आके मेरे घर पे मिले और मुझसे बात करे और अब मेरा नंबर ले और अपना नंबर मुझे दे और कॉल पे बात करे और जब मुझसे घर पे आके मुझसे मिले, ताकि मैं उसका पैसा समय से उसको वापस दे सकूं और मैं परमेश्वर के लिए जो भी जगह दी है उसमें मैं जाके प्रार्थना कर सकूं। बस मेरी यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट है जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली जब मैंने जो आप तक पहुंचाई है। लेकिन मैं इतनी ईमानदार हूँ कि अगर किसी का एक पैसा भी ले लूँ वो भी मैं वापस करने में ईमानदार हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर ईमानदार है और ईमानदार लोगों के साथ रहता है और वो दीन दरिंदे लोगों के साथ रहता है। तो वो परमेश्वर हमारे साथ है और जब परमेश्वर ने मेरे अंदर ये बात डाली मैंने आप तक पहुंचा दी। अब आपको क्या करना मुझे नहीं पता, मैंने सारी चिंताएं आपकी और अपनी परमेश्वर के ऊपर डालती। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें कि इस समस्या को प्रभु जल्दी ही दूर करेगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे मन में बात को डाला खुदाबन, जब तक बात आपकी ओर से ना हो पिता कुछ नहीं हो सकता। मेरे पिता परमेश्वर मैं उस जगह को आपके हाथ में देती हूँ और जो 2 लाख रुपए का मटेरियल ने हमें बताया है कि खुदाबन कि हमें 2 लाख रुपए में छोटी सी जगह पे इंतजाम हो जाएगा ये कमरे का, तो पिता मैं सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती पिता। आप मनुष्यों के द्वारा पिताजी आप एक जरिया बनकर अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं, तो प्यारे पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता कि उस जगह पर जल्दी से जल्दी जाकर हम प्रार्थना कर सकें मेरे जवाबा परमेश्वर की आपके नाम को महिमा मिले। पिताजी जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं प्यारे पिता परमेश्वर जहाँ पर आने में मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें हिम्मत और ताकत देना पिता कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले। प्यारे जवाब परमेश्वर मैं आपसे विनती करती हूँ खुदाबन, आज मुझ जैसे जाने कितने लोग हैं जो प्रार्थना कर ये बेताब जिन्हें आपने चुना है प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए चुना है प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से हमने अपने प्राणों को आपको समर्पित कर दिया, अपने परिवार को आपको समर्पित कर दिया खुदाबन, जो कुछ आपने हमें दिया है सब कुछ हमने आपको समर्पित कर दिया है खुदाबन। हमारा कुछ नहीं है, हमारी जो जिंदगी जो आपने दी है खुदाबन वो आपके लिए समर्पित है मेरे जवाबा परमेश्वर कि जो काम आपने हमें दिया है हम उसमें लगे रहें और आप में बने रहें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आप हम में बने रहें पिता, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना हम कुछ
कुछ नहीं कर सकते खुदाबंद, हमें आपकी ज़रूरत है खुदाबंद, पल पल हमें आपकी ज़रूरत है पिता। उस जगह पे आप किस तरह से हमें लेकर जाओगे पिता, आप सब कुछ वहाँ के लोगों के बारे में जानते हो प्यारे पिता परमेश्वर, किस तरह से आप हमें वचन के द्वारा वहाँ पर बातचीत करवाते लोगों से पिता। मैं उन सबकी सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती मेरे जो परमेश्वर, मैं अपनी हर एक इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल फैमिली के लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद कि उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्यारे पिता परमेश्वर, कि वो जहाँ जहाँ तेरा हाथ बढ़ाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अगर आपने हमें किसी के लिए चुना है हमारे लिए तो खुदाबंद उसका हाथ बढ़ाना प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि उनका हाथ नहीं होगा, उनके ऊपर आपका हाथ होगा मेरे जो परमेश्वर। आप हमारी सहायता हमारी मदद करें प्यारे जो परमेश्वर, कि हम जल्दी से नए साल में उस काम को शुरू करा सके और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदाबंद, उन सबको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना, उनके घरों की उनकी सारी समस्याओं को आपके सम्मुख रखती प्यारे पिता परमेश्वर। इस नए साल में उन्हें जिस चीज की जरूरत है प्यारे पिता परमेश्वर, जो काम पिछले साल में नहीं हो सके इस नए साल में हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। कि हमारी उन परिवारों के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जो लोग हमारी प्रार्थना से जुड़ते जा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बड़ी ब्लेसिंग देना बड़ी आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर, कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके पिताजी, तेरा वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके मेरे खुदावन, कि हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे उनके जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर। की ये नया साल उनके लिए खुशियों से बरकतों से भरा हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। उनके बेटे बेटियों के अच्छे रिश्ते हो जाए खुदावन, उनके घरों की हर परेशानियां दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे जो परमेश्वर। कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आप उनकी सहायता करें प्यारे पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के पहनने में उनकी सबकी सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर। जो तेरे नाम की बाट जो होते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते पिता, अपने बेटे बेटियों को पिता, जिन्होंने आपने उनको अपना बेटे बेटियों कहने का नाम दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, उन सबकी मैं सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती, तेरे दास दासियों को भी सबको आपके हाथ में देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा तेरे नाम का प्रचार हो और तेरे नाम को महिमा मिले प्यारे पिता परमेश्वर। जितनी कलेशियां हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देने पाए, मैं छोटी बड़ी सारी कलेशियाओं के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, कि इस नए साल में ज्यादा से ज्यादा आपको महिमा मिले और बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके पिता। जिस तरह से तेरे दास दासियों के प्राण आपकी हथेली पे है प्यारे पिता परमेश्वर, इसी तरह से हमारे प्राण आपकी हथेली पर है मेरे जो परमेश्वर। तो आप हमारी सहायता मदद करें खुदावन, क्योंकि आपके वचन में लिखे तुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, तुझे सहायता जोबा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो किसी बात की घटी ना होगी, क्योंकि जोबा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। तो पिता मैं सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालती, मैं सारा आदर महिमा आपको देती प्यारे पिता परमेश्वर। हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे।